स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। मैं हूं संजीव सर और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र के बारे में, यानी कि हम लोग के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है और कौन सा हड्डी कहाँ पाया जाता है। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लेते हैं तो पूरे हमारे शरीर के 206 हड्डियों का नाम मात्र आप 1 मिनट में बिना कुछ देखे ही बोल पाएंगे। तो इस वीडियो को बिना रोके अंत तक जरूर देखें। अगर अंत में यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, फायदेमंद लगेगा, तब ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं। मैं पहले नहीं कह रहा हूं करने के लिए, पहले तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो पहले है हम लोग का टॉपिक कि मानव कंकाल तंत्र। क्या है टॉपिक हम लोग का आज भाई? मानव कंकाल तंत्र, अंग्रेजी में कहे तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आज का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह। मानव जो कंकाल तंत्र होता है यह क्या काम करता है, होता क्या है? तो मानव कंकाल तंत्र जो होता है यह हम लोग के शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है और शरीर के नाजुक अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। हम लोग के शरीर के नाजुक अंगों क्या करता है? रक्षा करता है। जैसे कि हम लोग के यहाँ पर क्या पाया जाता है? लंग्स, फेफड़ा, हार्ट यानी कि दिल। तो उसे रक्षा कौन कर रहा है? ऊपरी वाला जो कंकाल है, जो हड्डियां है, इसको क्या कर रहा है? इसकी रक्षा कर रहा है। यानी कि यह जो मानव कंकाल होते हैं यह हड्डी की बने होते हैं। कौन सी के बने होते हैं? हड्डी के बने होते हैं। यानी हड्डी को अस्थि या अंग्रेजी में इसे बोन के नाम से भी जानते हैं। यानी अस्थि और उपास्थि दोनों के मिलने से क्या बनता है? एक कंकाल बनता है। और कंकाल क्या करता है? जीवों के शरीर को एक अच्छी सी ढांचा प्रदान करता है, उसका एक अच्छा सा आकार प्रदान करता है और उसके नाजुक अंगों की रक्षा करने का भी काम करता है। कंकाल जो होते हैं, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोगों के शरीर में जो कंकाल है वह कंकाल हड्डियों का बना हुआ है, ये तो आप लोगों ने जान गए। तो ये जो कंकाल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपांगी कंकाल और एक होता है अक्षीय कंकाल। उपांगी कंकाल कहने का मतलब अंग्रेजी में इसे बोलेंगे हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि एपेंडिकुलर बोन। यहाँ पर बोन में बोलेंगे क्योंकि जो कंकाल होता है वह बोन के मिलने से ही बनता है। एपेंडिकुलर बोन और एक्सियल बोन। अक्षीय कंकाल को क्या बोलेंगे? एक्सियल स्केलेटन या एक्सियल बोन। यानी कि एपेंडिकुलर जो बोन होता है वह उसकी संख्या कितना होता है? 126 होता है। एपेंडिकुलर बोन की संख्या कितना होता है? 126। यानी कि उपांगी जो कंकाल होता है तो उपांगी कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? उपांगी कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या 126, जबकि अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 80 होता है। और 80 और 126 मिलकर कितना होते हैं? 206 होता है। यानी कि नवजात जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु, तो नवजात शिशु में नवजात जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु क्या होता है? यानी नवजात शिशु उसे कहते हैं जो बिछौना पर पीसू कर देता है, उसे क्या कहते हैं? नवजात शिशु कहते हैं। तो नवजात शिशु जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उसमें कितने हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? 300। कितना होता है? 300 के लगभग होता है, 300 होता है। जब वही नवजात शिशु बाल्य अवस्था में चला जाता है तब उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितना हो जाती है? 300 से घट करके 208 हो जाती है। 300 से घट कर कितना हो जाता है? 208 हो जाता है। और वयस्क मानव में वही नवजात शिशु बाल्य अवस्था से जब वयस्क अवस्था में आता है तो वयस्क अवस्था में वह हड्डी यानी 300 से 208 और 208 से अब 206 पर आकर के क्या जाता है? रुक जाता है। और हम लोग का हड्डियाँ कितना होता है? 206 होता है। और आज आप लोगों को पूरे 206 हड्डियों का नाम
यानी नाम को भी बताएंगे और कौन सा हड्डी कहाँ पर पाया जाता है। आज के बाद कोई दूसरा वीडियो आप लोग को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एपेंडिकुलर बोन जो होता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो 126 बोन पाए जाते हैं उसके नामों को हम लोग देखते हैं। तो एपेंडिकुलर जो बोन है तो इसमें सबसे पहला यानी कि हम लोग का एपेंडिकुलर बोन सबसे पहले होता क्या है इसको समझिए। तो एपेंडिकुलर बोन वे होते हैं जो हमको चलने फिरने और गति करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, एपेंडिकुलर बोन। कैसे हम लोग के हाथ की जो हड्डी है ये इसको हम लोग बोलेंगे एपेंडिकुलर बोन, क्योंकि गति में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और जो हम लोग को पैर का जो हड्डी होता है वह चलने में मदद करता है, इसको बोलेंगे उपांगी कंकाल एपेंडिकुलर क्या, एपेंडिकुलर स्केलेटन। और इसमें कौन कौन हड्डियाँ पाया जाता है तो इसको देखिए। तो इसको हम लोग सबसे पहले हाथ के हड्डी के बारे में जानेंगे। तो ये ऊपर की ओर है तो इसको अपर लिम्ब भी को बोल सकते हैं। ऊपर है तो क्या बोलेंगे, अपर लिम्ब कह सकते हैं। यानी कि पहले हाथ के हड्डियों का नाम हम लोग जानेंगे। तो हाथ में हड्डी कितना होता है, तो सबसे पहले हमारे हाथ के जो हम लोग का यह बाँह है, तो बाँह में बाँह की जो हड्डी होता है इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। उसके बाद में यह अंगूठा के सामने जो हड्डी रहता है, यहाँ से ह्यूमरस के बाद हड्डी दो भागों में बन जाता है। ह्यूमरस के बाद में रेडियस और नीचे होता है आलना। ह्यूमरस, रेडियस, आलना, ह्यूमरस, रेडियस, आलना। यानी रेडियस रहता है अंगूठा वाले, यानी अंगूठा वाले जो ऊपर अंगूठा है और इसके सामने जो हड्डी ऊपर रहता है इसे क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस। और नीचे वाले को अल्ना। रेडियस में और अल्ना में कौन मोटा होता है, तो रेडियस। अल्ना पतला होता है, रेडियस मोटा होता है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और यहाँ पर होता है कार्पल। यहाँ पर क्या होता है, कार्पल। यहाँ क्या होता है बगो, देखो इधर देखो, यहाँ पर क्या होता है, कार्पल होता है। यहाँ क्या होता है, कार्पल। कार्पल के बाद में ये होता है मेटाकार्पल, यानी हथेली की हड्डी को क्या कहते हैं, मेटाकार्पल। और जो यह अंगुली है इसको फिंगर बोलते हैं। अब फिंगर से क्या हो जाएगा, फ्लेंजिज याद रखना है। अब यहाँ पर ह्यूमरस जो होता है इसकी संख्या 1 होता है। ह्यूमरस की संख्या कितना होता है, 1 होता है। आगे हम लोग का जाता है तो क्या होता है, आगे जाएगा तो यहाँ पर रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, अब मेटा कार्पल कितना 5, और फ्लेंजिज कितना होता है 14 होता है। ये जो हम लोग के हाथ की हड्डी होता है इसमें ये जो अंगुली है इसमें 14 हड्डी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14। यह एक हड्डी है तब ना मूल रहा है, इसके अंदर 3 हड्डी है। तो 3 चौका 12 और 2 गो 14 गो हड्डी है। तो पूरा गिन लीजिए। तो ह्यूमरस 1 और रेडियस 2, अल्ना 3 और कार्पल होता है 8 गो। तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 और मेटा कार्पल 5, 11 5 16, ये हो गया 14। एगो हाथ में हो गया 30, तो दोनों हाथ में 30 दूनी 60। कितना हड्डी हुआ हाथ में, 60 गो हड्डी हुआ। यानी ह्यूमरस 1, ह्यूमरस की संख्या कितना है 1, यहाँ पर ह्यूमरस होता है। दूसरा रेडियस, इसके बाद वाला होता है अंगूठा के सामने वाला क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस की संख्या भी कितना होता है, 1 होता है। और अल्ना, अल्ना क्या होता है, यहाँ नीचे होता है अल्ना, इसके सामने होता है अल्ना नीचे, तो इसकी संख्या कितना होता है 1। उसके बाद में क से कलाई, ठीक है, तो कलाई क्या हो जाएगा कार्पल। इसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है 8 होता है। और कलाई के बाद वाले जो होता है ये हथेली, ये हथेली में कितने हड्डी होता है हाथ में, इसमें होता है आपको कितना हड्डी 5 होता है। और उसके बाद में आपको आएगा क्या, फ्लेंजिज, फिंगर यानी कि फ्लेंजिज। फ्लेंजिज में होता है 14, यानी टोटल हो गया 30 और 2 गो हाथ हम लोग को होता है, तो 30 दूनी 60, यानी 60 गो हड्डी हम लोग क्या हुआ अपर लिम्ब में हम लोग के दोनों हाथों में होता है। समझ में आया, एक बार मेरे साथ बोलिए जल्दी से। यानी कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 1, कार्पल हो जाता है यहाँ पर 8, और मेटाकार्पल कितना हो जाएगा 5, और फ्लेंजिज 14। तो इस तरह हुआ 30 और 30 दूनी 60, 60 हो गया। उसके बाद में आइए हम लोग का लोअर,
लोअर मतलब क्या हो जाएगा, नीचे वाला। तो लोअर लिम्ब यानी कि नीचे के भाग, लोअर लिम्ब में हम लोग का लेग चला गया, दोनों लेग यानी कि हम लोग के टांग में, हम लोग के पैर में कितना हड्डी होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो पैर में हो जाएगा भाई, सबसे पहले हो जाता है जांग की हड्डी जो होता है उसको बोलेंगे फीमर। जांग की हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर। यह सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला। हम हड्डी कितना दो भागों में बंटता है। तो भीतर वाले जो हड्डी होता है उसे क्या कहते हैं, टिबिया कहते हैं, और बाहरी हड्डी जो होता है उसको क्या कहते हैं, फिबुला कहते हैं। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। अब आगे एड़ी में जो हड्डी पाया जाता है उसे बोलते हैं टार्सल। उसको क्या बोलते हैं, टार्सल। और वहाँ पर हड्डियों की संख्या 7 होती है। कितना होता है, 7 होता है। और उसके टार्सल के आगे वाले भाग को बोलते हैं मेटाटार्सल, इसकी संख्या 5 होती है। और इसके बाद में फ्लेंजिज, फ्लेंजिज की संख्या कितना होता है, फ्लेंजिज में हड्डियों की संख्या आपको होगा 14। हाथ में भी आपको 14 हड्डी पाया जाता है, हाथ के अंगुली में 14 हड्डी पाया गया था। उसी प्रकार से पैर के अंगुलियों में भी 14 हड्डी पाए जाते हैं। तो एक पैर में कितने हड्डी हुआ, तो फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक, 4 ये हो गया। टार्सल 7, 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया। 7 4 कितना हो गया, 11 हो गया। और 11 5 कितना हो गया, 16। और 16 14 कितना हो जाएगा, 16 14 कितना हो जाएगा, 16 14 हो जाएगा आपको कितना, 30 हो जाएगा। तो एक पैर में 30 हड्डी, तो हम लोग के पास 2 पैर है। तो 2 पैर में कितना हड्डी हो जाएगा, 30 दूना 60 हड्डी हो गया। तो दोनों पैरों में हड्डियों की संख्या 60 हो गया, और दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या 60 हो गया। तो 60 दूना 120, तो हम लोग सलट लिए। फिर से हम लोग 120 हड्डी का नाम बोल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, यानी 30 30 दूनी 60। उसके अंदर पैर की हड्डी में हो जाएगा फीमर, पटेला, फीमर, पटेला, उसके बाद में टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। 30 दूनी 60, 60 60 120। उसके बाद में पेल्विक बोन होता है, पेल्विक बोन। पेल्विक बोन्स यानी श्रोणी मेखला जिसको हिंदी में कहते हैं, पेल्विक बोन यानी कि कमर के हड्डियों को हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन कहते हैं। कमर के पास जो हड्डी होता है जहाँ पर दोनों पैर आकर के हम लोग का जुड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन। यानी पैर जहाँ पर आकर के कमर से जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं भाई, पेल्विक बोन, जिससे हम लोग श्रोणी मेखला के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजी ही ज़्यादा याद रहेगा, पेल्विक बोन। इसकी संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो पेल्विक बोन 2 हो गया। उसके बाद में कैल्विक बोन। कैल्विक बोन कहाँ होता है, तो हमारे कॉलर के पास 2 यहाँ पर हड्डी पाया जाता है, यहाँ पर 2 हड्डी होता है। तो इसे क्या कहते हैं, कैल्विक बोन। यानी कॉलर के पास जो होता है उसे क्या बोलेंगे, कैल्विक बोन्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हंसली। यानी पहले के ज़माने में नहीं, औरतें सब हंसली पहना करता था। हंसली यानी कि हंसली के आकार का होता है, इसको हंसली की हड्डी कहते हैं, यानी कैल्विक बोन के नाम से जानते हैं। इसकी भी संख्या कितना होता है, 2 होता है। यह सबसे नाजुक और सबसे कमज़ोर हड्डी होता है। इसको अगर कस के पकड़ करके खींचिएगा तो क्या बाहर चला आएगा। उसके बाद में स्केपुला, कंधा का जो हड्डी होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केपुला कहते हैं। यहाँ का जो हड्डी होता है कंधा का हड्डी से क्या कहते हैं, स्केपुला कहते हैं। जिसे हम लोग पाखुर का हड्डी भी बोलते हैं, पाखुर, यहाँ पर स्केपुला। तो कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं, स्केपुला। कंधे की हड्डी या इसे अंश मेखला के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या कितना होता है, 2। इसकी संख्या कितना होता है, 2। तो टोटल हड्डी कितना हो गया, 120। यानी दोनों हाथ में कितना, दोनों हाथ में आपको 60 गो, दोनों पैर में भी कितना हो गया 60, और 2 पेल्विक, 2 कैल्विक और 2 स्केपुला। तो 6, 120 और 6 26। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की संख्या 126 होती है। अब बाकी कितना रह गया भाई, 80। अब 80 को देखिए, 80 जो होता है अक्षीय कंकाल होता है। क्या होता है भाई,
अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। अब अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 80 होता है। एक्सियल कंकाल में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 80। तब ना 126 और 80 मिल करके कितना हो जाएगा भाई? 206। और एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है। तो सबसे पहले बैकबोन, बैकबोन यानी कि हम लोग के पीछे जो होता है बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, जिसे मेरुदंड के नाम से जानते हैं, उसके अंदर में 26 हड्डियाँ पाया जाता है। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, जिसे मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं, इसमें कितना हड्डी होता है? 26 गो हड्डी होता है। मेरुदंड में कितना हड्डी? 26 हड्डी होता है। उसके बाद में रिब्स, रिब्स में क्या होता है? पसली। रिब्स में क्या होता है? पसली। आपको फिगर में आराम से दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो फिगर में आप देखिए और वहाँ पर समझिए। तो ये क्या होता है कि रिब्स में क्या होता है? पसली। रिब्स में क्या होता है? पसली। तो पसली में कितना हड्डी होता है? 24 हड्डी होता है। पसली में कितना हड्डी होता है? 24। 12 इस साइड में और 12 इस साइड में। ये पसली क्या करता है? हमारे शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे नाजुक अंग है, इसमें फेफड़ा है, हार्ट है। अगर यहाँ पर पसली ऊपर से नहीं रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा भी चोट आएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस नाजुक अंगों की रक्षा करने का काम अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन का है। उसमें भी बैकबोन भी हमारे हमको क्या करता है? रक्षा करता है। और उसके बाद में यहाँ पर रिब्स यानी पसली की हड्डी, ये भी शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है। तो बैकबोन में हड्डियों की संख्या 26 है और रिब्स बोन में कितना है? 24 है। तो 26 और 24 कितना हो गया? 50 हो गया। और यह जहाँ पर रिब्स बोन जहाँ पर जाकर ज्वाइन होता है, इसके बीच में भी लगता है कि देखिए यहाँ पर एक हड्डी होगा जो दोनों ओर के पसलियों को आकर के बीच में क्या करता है? जोड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एस्टर्नम कहते हैं। एस्टर्नम क्या कहते हैं? एस्टर्नम। मैंने समझिए कि चारों तरफ से यानी 12 दूना 24 गो ये हड्डी आया है, अब बीच में वो हड्डी उस पर रह करके बेल्डिंग कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर एस्टर्नम, एस्टर्नम की संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो 80 गो में से कितना सलट लिए? 80 में से 51 गो हड्डी खत्म हो गया। बच गया कितना? 29 गो। अगर हमारा सर काट के हटा दीजिएगा तो कै गो हड्डी आपको मिलेगा? 29 गो हड्डी मिलेगा। सर के बाद में कितना हड्डी? 29 हड्डी। हम लोग के सिर में, हम लोग के हेड में कितना हड्डी पाया जाता है? तो 29 हड्डी होता है। सिर में कितना हड्डी होता है? 29 हड्डी होता है। सिर में कितना हड्डी होता है? 29 हड्डी होता है। अब इस 29 में से एक होता है हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन यहाँ पर पाया जाता है, हाइवाइड बोन। ठीक है, हाइवाइड बोन। उसके बाद में हम लोग के जो कान है, तो एक कान में 3 गो हड्डी होता है। तो आप लोग के पास कै गो कान है? मेरे पास तो 2 गो है। तो 2 गो कान है तो 2 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 गो। यानी कि 6 गो कान में हो गया, 1 गो हाइवाइड हो गया। तो 29 गो में से कितना घट गया? 7 गो घट गया। तो कितना हो गया? 22 गो। यानी कि हम लोग के स्कल यानी खोपड़ी में कितना हड्डी है? तो खोपड़ी में हम लोग का हड्डी है 22 गो। अब खोपड़ी के भी 2 गो भाग है। एगो आगे हम लोग का क्या है? चेहरा है, फेस, जिसको थूथू बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का चेहरावा है, इस चेहरावा में क्या गो? फेस में कितना हड्डी होता है? 14। ना किसी सुंदर लड़की को कोई देखता है तो बोलता है तुम तो 14वीं की चांद लग रही हो। यानी कि चांद लग रहा है 14वां। यानी कि हम लोग के फेस में कितना हड्डी होता है? 14 गो हड्डी होता है। फेस में कितना हड्डी होता है? 14 गो हड्डी होता है। बाकी रह गया कपाल, यानी कि हम लोग का मस्तिष्क, ब्रेन। हम लोग कपाल के अंदर, ब्रेन के अंदर में कितना हड्डी होता है? यानी क्रेनियम के अंदर कितना हड्डी होता है? तो वहां पर बच गया कितना? 8। तो हम 14 8 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। टोटल हड्डी यहाँ पर भी 80 समझ लिए। तो 126 गो और कितना? 126 गो और 80 गो कितना हो गया भाई? 206 गो। और एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 206 होता है। आगे देखिए कान की हड्डी को समझिए। हम लोग तो जानते हैं कि कान में 3 गो हड्डी होता है। कान में कितना हड्डी होता है?
3 गो हड्डी होता है और 2 गो कान है तो कितना हड्डी हो गया, 6 गो हड्डी हो गया। तो उस तीनों हड्डी का नाम क्या है, तो उसको याद करने का साधारण सा ट्रिक है मिस। क्या याद रखना है, मिस, MIS। M से मैलियस, I से इनकस और S से स्टेप्स। यानी पहला हड्डी है मैलियस, इनकस, स्टेप्स। मैलियस, इनकस, स्टेप्स, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। और आगे देखिएगा एक और टॉपिक यहाँ पर है, यानी सबसे बड़ी हड्डी। हम लोग के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है, तो हम लोग के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होता है जांग की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। जांग की हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होता है। उसके बाद में सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी होता है कान की हड्डी, स्टेप्स। कान की हड्डी स्टेप्स जो होता है सबसे छोटी होता है। और सबसे कमजोर एवं नाजुक हड्डी कौन होता है, सबसे कमजोर हड्डी कौन होता है, तो सबसे वीक बोन होता है, सबसे कमजोर हड्डी होता है केल्विक बोन। क्या होता है, केल्विक बोन। इस प्रकार से आपका टोटल बोन खत्म हुआ। यानी मानव कंकाल के अंदर कौन सा हड्डी कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर आप समझ लिए। एक बार मेरे साथ 1 मिनट के अंदर में आप फटाक सीना सारे हड्डियों का नाम बोल दीजिए। यहाँ पर है ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। संख्या में ह्यूमरस 1, रेडियस 1, आल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फ्लेंजिज 14। हो गया 30 दूनी 60। उसके बाद में पैर में ह्यूमरस, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। हो गया 30 और 30 दूनी 60 और 60 120। 2 हो गया पेल्विक, 2 हो गया कैल्विक, 2 हो गया स्केपुला। तो 6 गई हो गया 120 और 6 26 खत्म हो गया। अब बच गया कितना, 80। तो 80 में कितना होता है, बैकबोन 26 गो, रिब्स पसली कितना, रिब्स यानी पसली की हड्डी 24 गो, स्टर्नम 1 गो। तो 25 गो 26 गो 51 गो, बच गया 29। सर काटिएगा तो 29 गो हड्डी निकलेगा। 1 गो हाइवाइड बोन, 1 गो कान में 3 गो, तो 2 कान में 3 दूने 6 गो। तब 29 में से 7 गो घट जाएगा तो हो जाएगा 22 गो। हम लोग के जो अथी क्या होता है, हम लोग का जो खोपड़ी होता है, उस खोपड़ी में 22 गो हड्डी होता है। खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, 22 गो हड्डी होता है। और उसमें भी चेहरा में 14 गो और हम लोग के मस्तिष्क में 8 गो। समझ में आया। तो आज के बाद से आपको फिर से कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं होगा और पूरे हड्डियों का नाम और कौन सा हड्डी कहाँ पाया जाता है सब एक ही वीडियो में आपको समाप्त हो जाएगा। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया है, अगर यह अच्छा लगा है, तो अगर यह आपको अच्छा लग गया है तब जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्यथा अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, देखकर चले जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक भी कीजिएगा और कौन सा टॉपिक आपको इसमें समझ नहीं आया है उसको कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह को लेकर के नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।